प्रश्न नंबर 1 है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो कि इमारतों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए जो है अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य जो है, देखिए इसे याद करने का ट्रिक होता है बीबी लाल, यानी कि बी से बनेगा बोन यानी कि हड्डी, फिर बी से बनेगा बोन यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का लिगामेंट करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिगामेंट को स्नायु भी कहते हैं। तथा देखिए टेंडन या कंडरा जो है यह हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट यानी कि स्नायु करता है, तथा कंडरा या टेंडन जो है यह हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट इस चैनल पर कराई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए फ्रेंड्स, विटामिन की खोज फंक ने किया था, तथा सबसे पहले खोजी गई विटामिन सी है। तथा विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल यानी कि पानी में घुलनशील और एक वासा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, तथा वासा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि देखिए विटामिन बी और सी जो है यही जल में घुलनशील है, विटामिन डी जो है ये वासा में घुलनशील है। इस तरह से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, और मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, और मानव रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोकर और मैरास्मस जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ए और सी दोनों सही हो जाएगा। इसमें जो हड्डियां जो है ये सूक्ष्म हो जाती है। कौकुक के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों का अध्ययन को कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जो है यह कॉक के अध्ययन को कहते हैं, तथा एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों के अध्ययन को कहते हैं, तथा जूलॉजी जो है यह जंतुओं के अध्ययन को कहते हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर जो है इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसका नाम केवल जर्मन सिल्वर है। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 का नाम है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तथा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को ATP कहा जाता है। ATP के फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है अधिकांश जो है ये शिशुओं में होता है, और यह नाइट्रेट की
अधिकता के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, O माइनस जो है ये सर्वदाता रक्त समूह है, तथा AB प्लस जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है। और रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था, तथा AB प्लस जो है सर्वग्राही रक्त समूह होता है, और O माइनस जो है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। AB प्लस सर्वग्राही रक्त समूह होता है, और रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्न्याशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, और अग्न्याशय जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। और देखिए, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी, तथा इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पूर्ण पाचक रस अग्न्याशय को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आरबीसी जो है जिसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, तथा आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और इसकी मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु जो है एस्पिलीन यानी कि पीलिया में होती है, और पीलिया को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाही रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि ये रोग जो है महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसीलिए इस रोग को शाही रोग कहा जाता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन, जिसे कैल्सिटोसिन कहा जाता है, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर SA नोड यानी कि साइनोऑरिकुलर नोड को कहा जाता है। यह दायां वालिंद में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हृदय का देखिए, मानव हृदय का कोष्ठ जो है कितने भाग में होता है? तो ये 4 भाग में बांटा होता है, और दायां वालिंद में ही SA नोड यानी कि साइनोऑरिकुलर नोड होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जिसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है। किस रोग में रक्त बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और डेंगू जो है एडिज मच्छर के काटने से होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और डेंगू बीमारी में ही प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ताजमहल किस गैस के कारण पीला हो रहा है? ताजमहल जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण पीला हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है औद्योगिक स्रोतों तथा जीवाश्मी उत्सर्जन को जलाने से होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ही पीला हो रहा है। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, यह ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत जो है इसका संकेत O3 होता है, यानी कि ओजोन परत के जो है 3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु बंधक होते हैं। और देखिए, ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। देखिए ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, ऑप्शन में तो बॉक्साइट नहीं दिया है, तो कार्बाइलाइट जो है ये भी एल्युमिनियम का अयस्क होता है, लेकिन प्रमुख अयस्क जो है बैक्साइट होता है एल्युमिनियम का। प्रश्न नंबर 21 है, चेचक के टीके की खोज किसने की? देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की, तथा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चेचक को चिकन पॉक्स भी कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चिकन को देखिए फ्रेंड्स, चेचक को जो है चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 7.4 होता है, और मानव रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम मनुष्य का होमोसेपियंस है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है, और हृदय जो है, मानव हृदय 4 कोष्ठ का बना होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा या बिजली घर कहते हैं, तथा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तथा राइबोसोम जो है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बात करें टेक्सोनोमी की, तो वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहा जाता है, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैर में पाई जाती है, तथा कान में जो है स्टेपी जो हड्डी पाई जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैर में पाई जाती है। मानव शरीर के लिए आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है? पालक जो है ये आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% मानव शरीर में जल और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में 65% जल और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः तापक्रम जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किस में पचता है?
छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो है 1300 से लेकर 1400 ग्राम का होता है और मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और सबसे बड़ा जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जिसे परम मस्तिष्क कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ये 65% पाया जाता है मानव शरीर में। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न कौन करता है? यकृत जो है ये मानव शरीर में पित्त बनाता है, यानी कि पित्त का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। और लीवर जो है ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत यानी कि लीवर है। तथा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो ये भी यकृत है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। और यकृत जो है ये पित्त का निर्माण करता है और पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। प्रश्न नंबर 37 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखिए अभी मैंने आपको बताया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं अंग्रेजी में, यही मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंड कोशिका जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। सर्वजता रक्त समूह कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टीबी के रोकथाम के लिए किसका टीका लगाया जाता है? टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कैलुमेट गुएरिन होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और बीसीजी के टीके की खोज, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तथा मलेरिया का परजीवी जो है प्लाज्मोडियम होता है। और मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया के उपचार में कुनैन का प्रयोग किया जाता है। कुनैन जो है सिनकोना का छाल से प्राप्त किया जाता है। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी जो है ये सबसे पहले खोजी गई विटामिन है। सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने विज्ञान के टॉप 45 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं।